हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल क्यूटी वॉइस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम कहानी लेकर आए हैं। कहानी बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है, रुला देने वाली कहानी है। बहुत कुछ आपको इससे सीखने को मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। और हमारी भी कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना हमारे चैनल को इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। बोझ हिंदी इमोशनल कहानी। कविता अपने परिवार की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी कविता। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी, वह ऐसी ही उससे कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए थे। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर पर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान थी। कविता के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर कविता ने फिर भी हाँ कर दिया था, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राज था। राज काफ़ी पढ़ा लिखा था और समझदार भी था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में कविता की जगह वैसी ही थी जैसे कि उसके मायके में थी। कोई भी कार्य कविता की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी कविता। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म होता है। राहुल कविता को जान से ज़्यादा प्यार करता था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। कविता कभी कभी सोचती थी कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुश नसीब हूँ मैं, पर शायद कविता की खुशियों को उसकी ही अपनी नज़र लग गई। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। राज को बहुत काम था, लेकिन फिर भी राज उसे लेकर जाता है। रास्ते में उसकी गाड़ी अन्य किसी गाड़ी से टकरा गई। कविता और राहुल बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद राज और राहुल तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन कविता पूरी तरह से ठीक न हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आँखों की रोशनी खो देती है। अब कविता की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी थी। दोस्तों, मायके वाले कुछ दिनों तक उससे मिलने आते हैं। फिर कविता कभी कभार फ़ोन करके हालचाल पूछ लेती है। धीरे धीरे ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी थी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है हमारे पास, अभी हम नहीं बैठ सकते। अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। राज भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस राहुल ही था उसके साथ, जिसके साथ वह हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता रहा। एक दिन कविता के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से राहुल को हल्की सी चोट लग गई। कविता के सास ससुर ने राहुल को उसके अलग कर दिया। इस वजह से कविता अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी। एक दिन उसके सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो राज उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था, लेकिन राहुल को उसके साथ नहीं भेजा गया। कविता कभी भी राहुल से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। कविता को लगा कि वह 3-4 दिन बाद घर वापस आ जाएगी और थोड़े बहुत दिन रहेगी, हवा पानी बदलेगा और अपने घर वापस आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
और वह सोच रही थी कि घर वाले भी उसे इतने दिनों बाद देखकर बहुत ज़्यादा खुश होंगे। कविता के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाइयों से दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा पड़ा है। वह सब समझ गई थी कि बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा, फिर जैसे सब लोग बदलने लगे थे, सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे। उसने सब लोग घुमा फिराकर पूछने लगे कि राज कब आ रहा है उसे ले जाने के लिए। वह बहाना बना देती, जबकि वह सब जानती थी उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। कविता से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता, थोड़ी बहुत टोका टाकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती वस्तु टूट गई। वह कीमती वस्तु फूलदान था। फूलदान उसके हाथ से टूट जाता है। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। कविता के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने राज को खुद से फोन कर दिया और बोला कि कविता को कब ले जा रहे हो। कविता को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद नहीं थी। जिस कविता के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी। राज के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े राहुल के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। कविता को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। राहुल से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक कामवाली लता को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी जरूरतों का ध्यान रखती थी। कविता ज्यादातर चुप ही रहती थी। कभी कभी कामवाली लता से थोड़ा बतिया लेती थी। उसके जरिए राहुल का पता चल जाता था। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से अब बोझ बन चुकी थी। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इसी तरह की नई नई कहानी सुनने के लिए। और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे हम जो भी कहानी लेकर आएँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।